सो गाइज RTX 3070 भी रिलीज़ होने वाला है और जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, एनवीडिया ने दिखाया है, उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा ये वाला ग्राफिक कार्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक 2080 Ti को बीट कर देता है एक हाफ प्राइस वाला ग्राफिक कार्ड। इट इज़ लाइक अनबिलीवेबल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक RTX 3070 बेस बिल्ड करने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे RTX 3070 लेने का सोच रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी एक RTX 3070 लेने का सोच रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलता हूँ और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, आई एम श्योर, जो लोग यहाँ पे RTX 3070 के ऊपर एक बिल्ड करना चाहते हो। और आज की इस वीडियो में मैं RTX 3070 के ऊपर बिल्ड करने वाला हूँ। कैसे? आफ्टर द इंट्रो। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि RTX 3070 एक एवरेज यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा है, बट उस हिसाब से देखें तो RTX 3070 जो बहुत ही सस्ता है, बट एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज यूज़र्स के लिए यहाँ पे बहुत ही महंगा है। स्टिल यहाँ पे बहुत सारे लोग RTX 3070 को खरीदना चाहेंगे, जैसे कि जिस तरीके से यहाँ पे एनवीडिया ने इस कार्ड को अनाउंस किया है, वो सारे बातों को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स ये जो RTX 3070 है इसके ऊपर बिल्ड करना चाहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप कम से कम प्राइस में, लाइक सस्ते प्राइस में, मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आप एक RTX 3070 का बिल्ड जो है कितने रुपए में बना सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं आपको एकदम सस्ता कंपोनेंट रेकमेंड करूँगा, मतलब ऐसे 2 दिन बाद खराब हो जाएगा या फिर कोई बॉटलिंग वाला इशू फेस करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको जो कंपोनेंट्स बताऊँगा वो आपके RTX 3070 के लिए बहुत ही इनफ होने वाला है एंड आपको कोई बॉटल नेकिंग इशूज़ फेस करना नहीं पड़ेगा इस PC बिल्ड के साथ। डू नोट, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये वाला जो PC बिल्ड इसके साथ सिर्फ परफॉर्मेंस में यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं, कोई RGB वगैरह में यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देने वाले हैं। सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ गाइड जिसको यहाँ पे बहुत सारे RGB पसंद है, तो यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। तो शुरू करते हैं हमारा प्रोसेसर से। अगर आप यहाँ पे एक RTX 3070 बिल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक Ryzen 5 3600 लेना पड़ेगा। और ये जो CPU है ना, वो बहुत ही कमाल का CPU है, बहुत ही पावरफुल CPU है। लाइक 17,400 रुपये में आप ये वाला प्रोसेसर को खरीद सकते हो। आज से 2 महीने बाद जब यहाँ पे RTX 3070 रिलीज होगा, तब भी यहाँ पे आप ये वाला जो CPU है उसको इसी प्राइस में खरीद सकते हो। तो यहाँ पे प्राइस फ्रैक्चर उतना ज़्यादा नहीं होगा। एंड ये जो Ryzen 5 का 3600 प्रोसेसर है, ये आपके RTX 3070 को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेगा। एंड आप इसके साथ 4K 60 FPS में गेमिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो RTX 3070 है वो कम्पीट करता है RTX 2080 Ti के साथ। एंड इवन RTX 2080 Ti से भी RTX 3070 जो है बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आप जो है RTX 3070 के साथ 4K 60 FPS गेमिंग बहुत आराम से कर सकते हो। और बात करें 1080p गेमिंग की, तो यहाँ पे आप RTX 3070 प्लस Ryzen 5 3600 के साथ आप अगर 1080p गेमिंग करते हो तो यहाँ पे आपको सारे के सारे गेम्स में, लाइक ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे के सारे गेम्स में आपको अल्ट्रा पीसेट में आपको 90 to 100 FPS बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। इवन 100-120 FPS देखने को मिल जाएगा, वो भी अल्ट्रा पीसेट में, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही बड़ी बात है। एंड हमारा जो Ryzen 5 3600 CPU है वो भी यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है। एंड डेफिनेटली ये हमारा जो RTX 3070 है उसको बहुत ही आराम से हैंडल कर लेगा। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इस बार एनवीडिया जो है PCIe Gen 4 की यूटिलाइज करेगा। फाइनली यहाँ पे एक ग्राफिक कार्ड आ चुका है विच मेक्स सेंस विद दी PCIe Gen 4। ये आपके PCIe 4.0 का SSD को भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेगा। एंड आपका जो PCIe Express 16X का 4.0 स्लॉट है उसको भी यहाँ पे एनवीडिया का जो 30 सीरीज है वो यहाँ पे यूटिलाइज करेगा। तो फाइनली इट मेक्स सेंस कि आप एक PCIe Gen 4 का मदरबोर्ड पर अपग्रेड करो। तो यहाँ पे मैं आपको 2 मदरबोर्ड रेकमेंड करूँगा। पहला मदरबोर्ड है हमारा Gigabyte का B550 गेमिंग X मदरबोर्ड, जिसमें आपको 4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाता है। PCIe Gen 4 तो देखने को मिल ही जाता है। एंड B550 का चिपसेट है। और अगर आपका बजट थोड़ा सा और कम है तो यहाँ पे आप जो है Gigabyte का D3SH मदरबोर्ड के साथ जा सकते हो, या फिर आप जो है Gigabyte का B550M गेमिंग मदरबोर्ड के साथ जा सकते हो, जो कि आपको कॉस्ट पड़ जाएगा। लाइक यहाँ पे Gigabyte का D3SH जो मदरबोर्ड है वो यहाँ पे आपको कॉस्ट करता है 8,500 रुपये तक का। एंड यहाँ पे आपका जो Gigabyte का B550M गेमिंग मदरबोर्ड है वो आपको कॉस्ट करेगा 10,500 रुपये का। और अगर आप यहाँ पे Gigabyte का गेमिंग X वाला B550 गेमिंग X वाला फुल साइज ATX मदरबोर्ड लेते हो तो वो आपको कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 12,000 या फिर 11,500 रुपये का। तो आप अपने मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ये दोनों मदरबोर्ड से यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ये तीनों ही मदरबोर्ड जो है अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। एंड आप जो है ये तीनों मदरबोर्ड में से कोई भी एक मदरबोर्ड को अपने RTX 3070 और Ryzen 5 3600 के साथ यहाँ पे पेयर कर सकते हो। बात करते हैं अभी हम लोग रैम के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि रैम का प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो यहाँ पे फाइनली आप जो है रैम भी बहुत ही यहाँ पे चीप प्राइस में खरीद सकते हो। अगर आपके पास अभी भी एनवीडिया का RTX 3070 नहीं है, फिर भी यहाँ पे अगर आप PC बिल्ड करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली अभी के अभी यहाँ पे आप रैम खरीद कर रख दो, क्योंकि बाद में क्या पता रैम का प्राइस वापस से पहले जैसा हो जाए। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे अपना जो रैम है वो अभी से परचेस करके रखो। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई भी आप जो है
3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम ले सकते हो। मेक श्योर कि आप ये देख के लो कि उसका जो कैश लेटेंसी है वो यहाँ पे 16 है या फिर 15 से बहुत बढ़िया हो जाएगा। लाइक कैश लेटेंसी जितना कम होता है उतना बेटर होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप या तो कॉर्सर के साथ जाए, कॉर्सर का CL16 रैम के साथ जाए, जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे 3200 मेगाहर्ट्ज़ का है, जो कि आपको कॉस्ट पड़ जाएगा 3100 या फिर 3000 रुपये का। और या तो आप जाए HyperX वाला रैम के साथ, जिसमें भी यहाँ पे आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगा एंड उसका भी CL16 ही है, मतलब कैश लेटेंसी। तो यहाँ पे आप ये दोनों रैम के साथ जा सकते हो। दोनों ही रैम जो है 2900 2800 से लेकर 3000 रुपये तक का यहाँ पे कॉस्ट करेगा। एंड मेक श्योर कि आप जो है 16 GB रैम ले, मतलब 8 GB का 2 किट ले, क्योंकि यहाँ पे दिस इज 2020 एंड सारे के सारे गेम्स जो है 16 GB रैम बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर करते हैं। अगर आप 8 GB रैम लेते हो तो यहाँ पे आपका विंडोज़ ही 4 GB खा लेता है, तो यहाँ पे बाकी पड़ा रहता है 4 GB या फिर 5 GB पड़ा रहता है। तो वो गेम के लिए बिल्कुल इनफ नहीं होता है, बिकॉज 2020 के गेम्स और भी ज़्यादा रैम रिक्वायर करता है। तो इसलिए 16 GB रैम लेना जो है बहुत ही बढ़िया रह जाएगा आपके लिए। एंड अभी रैम का प्राइस भी कम चल रहा है, तो यहाँ पे आप जो है 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम ले सकते हो और उसको ओवरक्लॉक करके जो है 3700 मेगाहर्ट्ज़ पे चला सकते हो, जिससे आपको और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों रैम का कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 6000 रुपये में आपको, मतलब दोनों रैम मिल जाएगा 16 GB का। तो यहाँ पे आप ले सकते हो। अगेन जितने सारे पार्ट्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो सारे पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल को थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके परचेस करें। उससे हमारे चैनल का सपोर्ट मिलता है एंड उसके वजह से यहाँ पे मैं आगे भी आप लोगों को इस तरह का वीडियोस लाइक आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। अब हमारा रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, फिर ग्राफिक कार्ड हो गया। अब बारी है हमारा स्टोरेज सोल्यूशन के बारे में। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे कि एनवीडिया ने कहा था कि अगर आप एक PCI Gen 4 का SSD यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपका गेम्स का जो लोडिंग टाइम है, मतलब कि इंटरवल जो है बीच का, वो यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। आप जहाँ पे मरे थे वहीं पे आ जाओगे विदाउट एनी लोडिंग स्क्रीन एंड स्टफ। तो यहाँ पे अगर आप एक PCI Gen 4 का SSD लगाते हो तो उस फीचर को आप जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही बजट में PC बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप इधर एक 240 GB SSD यूज़ कर सकते हो या फिर एक आप 120 GB SSD यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है क्रूशल के साथ जाए। क्रूशल का जो SSD है वो यहाँ पे आपको 2700 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 120 GB लेते हो तो यहाँ पे आपको अराउंड 2100 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप जो है 240 GB के साथ जाए, क्योंकि यहाँ पे मोर इज ऑलवेज बेटर। तो यहाँ पे गैप भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप जो क्रूशल 240 GB के SSD के साथ जाए। ये बहुत ही एक बढ़िया SSD है एंड इसके साथ आपका जो गेम्स है वो भी बहुत ही फास्ट लोड लेगा एंड आपका जो विंडोज़ है वो भी यहाँ पे बहुत फास्ट लोड लेगा। जो भी एप्लीकेशन आप इसमें रखोगे वो लाइक बहुत ही ज़्यादा फास्ट लोड लेगा। अब बात करते हैं हार्ड ड्राइव के बारे में। तो यहाँ पे आप जो है अपने नीड के हिसाब से कोई भी हार्ड ड्राइव चूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जो है सीगेट का हार्ड ड्राइव चूज़ करो, बिकॉज सीगेट का हार्ड ड्राइव जो बहुत ही बढ़िया होते हैं। एंड दिस इज़ नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय सीगेट, बिकॉज सीगेट ने आज तक मेरे को कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं दिया है। मैं खुद सीगेट का सारा हार्ड ड्राइव यहाँ पे यूज़ करता हूँ एंड दे रन वेरी वेल। मतलब उसका जो स्पीड है वो भी काफ़ी बढ़िया है एंड मैं उसको लाइक अभी 3-3.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे एक भी हार्ड ड्राइव में कोई फेलियर वगैरह नहीं दिखा, कोई बैड सेक्टर नहीं दिखा। सो दैट्स वाई आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइज टू गो विथ सीगेट हार्ड ड्राइव। यहाँ पे आप 2 TB ले सकते हो, 1 TB ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट एटलीस्ट आप 1 TB हार्ड ड्राइव ले लेना, क्योंकि यहाँ पे 1 TB इज़ द न्यू स्टैंडर्ड। अगर आप 500 GB लेते हो उतना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको 1 TB हार्ड ड्राइव ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा अराउंड 3100 रुपये में। और अगर आप ऑफलाइन से थोड़ा बहुत सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको 3000 रुपये का भी देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से ऑनलाइन में अभी ज़्यादा सस्ता चल रहा है, तो मेक श्योर कि आप जो है सीगेट का एक 1 TB वाला हार्ड ड्राइव भी इसके साथ पिक कर लो अपने ये RTX 3070 बिल्ड के साथ। और फाइनली बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई बिकॉज बहुत ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड पावर सप्लाई उतना अच्छा नहीं रहेगा तो आपका कंपोनेंट्स जो उतना अच्छे से नहीं चलेगा। एंड हाल ही में मैंने एक पावर सप्लाई का रिव्यू किया था या फिर ओवरव्यू दिया था, कह सकते हो, बिकॉज मैं उतना डीप में नहीं किया, कंपोनेंट्स वगैरह लाइक साइड में रखो। एंड ये वाला जो पावर सप्लाई ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाता है एंड कॉर्सेर अभी 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आ गया है, वो भी एक बजट सीरीज़ का मतलब PSU में। तो यहाँ पे आप जो है कॉर्सेर का CV सीरीज़ ले सकते हो, CV 650 ले सकते हो। ये वाला जो बिल्ड है इसके लिए ये आपको कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 5100 से लेकर 5200 रुपये तक का। एंड CV सीरीज़ का पावर सप्लाई निकाल के कॉर्सेर ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि ये एक रिफ्रेशमेंट बोल सकते हो VS सीरीज़ का। बट स्टिल यहाँ पे CV सीरीज़ जो है बहुत ही बेटर है VS सीरीज़ से, क्योंकि इसमें आपको नया लुक देखने को मिल जाता है, बेटर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको बेटर मतलब ज़्यादा पोर्ट्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे वायर्स जो यहाँ पे ब्लैक कलर में दिया गया है। ओवरऑल ये वाला जो पावर सप्लाई है वो बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई लगा मेरे को। अगर आपने इसका जो रिव्यू है वो हमारे चैनल में नहीं दिखा है तो अभी कभी जाओ, ऊपर आपको लिंक देखने मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप उसको चेक कर सकते हो। बहुत
ही बढ़िया पावर सप्लाई है। 5100 5200 रुपये में आपको ये वाला पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगा। 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ आता है। तो यहाँ पे आप ये वाला पावर सप्लाई को इस बिल्ड के लिए बहुत आसानी से पिक कर सकते हो। अब बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको कैबिनेट में ज़्यादा कुछ ऐसे भाषण नहीं दूंगा, बिकॉज कैबिनेट आपका चॉइस है, आपको जो भी कैबिनेट पसंद आता है। कैबिनेट का मेन चीज़ है एयर फ्लो एंड पसंद आने का बात है, ठीक है। अगर उस कैबिनेट का एयर फ्लो अच्छा है बट वो कैबिनेट जो है बहुत ही भद्दा दिखता है, बहुत ही अजीब दिखता है, तो यहाँ पे आप उस कैबिनेट को ज़रूर परचेस नहीं करना चाहोगे, राइट। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कैबिनेट चूज़ कर सकते हो, अपने लाइकिंग के हिसाब से, अपने लुक्स के हिसाब से कोई भी कैबिनेट चूज़ कर सकते हो। तो बट मैं आपको 2 कैबिनेट रिकमेंड करूँगा। एक तो है मेरा ये NZXT H510 जो कि बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। इसका बिल्ड क्वालिटी भाई टॉप नॉच है, बिकॉज NZXT का जो बिल्ड क्वालिटी होता है वो बहुत ही टॉप नॉच होता है कैबिनेट के हिसाब से। एंड उस हिसाब से इसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। ये आपको लाइक पड़ जाएगा 6800 या फिर 500 से लेकर 6800 रुपये तक का देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे आप उतना पैसा एक कैबिनेट में खर्च करना नहीं चाहते, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है या तो MSI MacForce 100R की तरफ जाए, जो कि आपको कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 5100 रुपये का। क्योंकि मैं आपको एंटी स्पोर्ट्स का कैबिनेट यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स का जो फिटिंग्स वगैरह है ना, या फिर जो ओवरऑल फिनिशिंग है वो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं होता है जितना MSI का होता है, जितना यहाँ पे NZXT का होता है। और आप एक RTX 3070 का बिल्ड कर रहे हो, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपको कैबिनेट में बिल्कुल भी चीप आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा टाइम भी आपके साथ आ सकता है जब आप बिल्ड कर रहे हो तो आप देखोगे आपका जो नया वाला ग्राफिक कार्ड है वो सही तरीके से फिट नहीं हो रहा है, या फिर आपको कोई स्टैंड ऑफ नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा मतलब चीप वाला कैबिनेट में होता रहता है। बट जो प्रीमियम वाले या फिर थोड़े से अच्छे डिसेंट वाले जो कैबिनेट्स होते हैं उसमें ये सारे जो चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, उसके बाद ही ये जो कैबिनेट से उसको लॉन्च किया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जो है MSI MacForce 100R की तरफ जा सकते हो, या फिर Deepcool MacCube H310P की तरफ जा सकते हो, या फिर आप जो है NZXT H510 की तरफ जा सकते हो। ये तीनों कैबिनेट मैं आपको रेकमेंड कर दिया। इसमें से आप कोई भी कैबिनेट चूज़ कर सकते हो। आपको एस्थेटिक्स चाहिए तो यहाँ पे आप NZXT ले सकते हो। आपको थोड़ा सा बेटर एयर फ्लो चाहिए तो यहाँ पे आप जो है MSI MacForce 100R की तरफ जा सकते हो। एंड ये जो PC बिल्ड उसको बना सकते हो जब हमारा RTX 3070 आएगा। पूरा यही PC बिल्ड बना सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको एक RTX 3070 ऐड करना है जो कि आपको 52,000 रुपये तक का कॉस्ट करेगा। सो इन दी एंड ये वाला जो PC बिल्ड का कॉस्ट हुआ है मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, बिकॉज मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया क्योंकि मैंने अभी बनाया है, तो कैलकुलेट एक बार कर लेता हूँ। मैंने पूरी यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा, ये वाला जो PC बिल्ड का कॉस्ट पड़ेगा आपको वो पड़ेगा 1,03,000 रुपये एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको 1,03,000 रुपये देखने को मतलब कॉस्ट पड़ेगा। एंड अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो तो यहाँ पे आपको ये वाला जो PC बिल्ड है वो आपको एग्जैक्टली 1 लाख रुपीज़ में भी देखने को मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप मतलब कौन से सेलर से ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो परचेस कर रहे हो। और यहाँ पे आप कुछ पार्ट्स जो अमेज़न में सस्ते मिलते हैं उसको आप यहाँ पे अमेज़न से भी परचेस कर सकते हो। और ये जो पूरी यहाँ पे PC बिल्ड है इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको 1,03,000 रुपये। तो अभी ऐसा ज़माना आ चुका है कि यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज़ में आप 4K 60 FPS गेमिंग कर सकते हो। लिटरली यहाँ पे 1080p का ज़माना गया। बट यहाँ पे आपको अगर 4K 60 FPS गेमिंग करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आपको एक 4K मॉनिटर भी चाहिए होगा। 60 FPS का मॉनिटर ले सकते हो, 75 FPS का मॉनिटर ले सकते हो। अगेन मॉनिटर वगैरह मिला के यहाँ पे इस बिल्ड का कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 1,30,000 रुपये। बट अगर आप सिर्फ CPU का काउंट करते हो तो यहाँ पे आपको कॉस्ट पड़ जाएगा 1,03,000 रुपये। तो मेरे हिसाब से 1,03,000 रुपये में एक 4K 60 FPS अभी के टाइम में यहाँ पर बना सकते हो, वो जो बहुत ही बड़ी बात है। तो बाकी यहाँ पे RTX 3070 का लॉन्च होने दो, उसके बाद हम लोग टेस्टिंग वगैरह भी करेंगे अगर मैं ख़रीदता हूँ तो, और आप भी देख पाओगे कि यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है। और उस टाइम अगर आप यहाँ पे एक RTX 3070 का PC बिल्ड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस PC बिल्ड को कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हो। कोई भी कॉम्पोनेंट्स आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। बट इन दी एंड अगर आपका प्राइस में थोड़ा सा शॉर्टेज पड़ता है तो यहाँ पे आपको खुद को यहाँ पे फैसला लेना पड़ेगा कि कौन सा प्राइस में यहाँ पे आपको कट आउट करना है, कौन सा में यहाँ पे आपको जोड़ना है, वो आपको यहाँ पे फैसला करना पड़ेगा। बट ये जो जितने सारे कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको बताया है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है RTX 3070 के लिए, एंड आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। सो दैट वाज प्रीटी मच गाइस। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया और अगर आपको इस तरह का सीरीज़ पसंद आता है तो आगे भी हम लोग इस तरह का सीरीज़ बनाएंगे। एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह के कंटेंट के लिए, और साथ साथ घंटा वाला आइकन को भी दबा देना ताकि हम आपको इस तरह का मतलब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।